हेलो फ्रेंड्स, वोकैब्स 6 में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को जो कि एक इंग्लिश एस्पायरेंट स्टूडेंट के पास में होना बहुत काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास में वर्ड वोकैबुलरी का एक स्टोर होगा, कलेक्शन होगा, वो आपके लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। देखिए, सबसे पहला वर्ड इसमें है फैटलिस्ट फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है नग चढ़ा, यानी कि तुनक मिजाजी। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत काफ़ी जल्दी इरिटेट हो जाता है, वो तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है, यानी कि चिढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं तुनक मिजाजी, यानी कि नग चढ़ा। जब हम फ्रेंड सर्कल में कुछ कमेंट करेंगे, फ़नी बिहेव में कुछ हम बातें करेंगे, उस पर भी वो तुनक मिजाजी होता है, तुरंत वो परेशान हो जाएगा, वो तंग आ जाएगा। वैसे इंसान को कहा जाता है फास्टिडियस। ये एक्चुअली आपके सेंटेंस में कभी भी एडजेक्टिव की तरह यूज़ में आता है। इसका सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम कि आई डोंट लाइक टू टॉक टू अ फास्टिडियस गाय। मैं कभी नक चढ़ा यानी कि तुनक मिजाजी इंसान से बात करना पसंद नहीं करता हूँ मैं। मतलब इसको सेंटेंस में अगर यूज़ कीजिए, अपने तरीके से, सिंपल तरीके से यूज़ कीजिएगा, ताकि आप इस वर्ड्स को अच्छे से समझ पाए। आप यूज़ कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, जैसे माई फ्रेंड इज़ फास्टिडियस। मेरा दोस्त एक फास्टिडियस है, तुनक मिजाजी है, जल्दी वो चिढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर वर्ड है बैंकरप्ट, मतलब दिवालिया। ये बैंकरप्ट क्या होता है, दिवालिया क्या होता है, एक नाउन की तरह यूज़ में आने वाला है। बैंकरप्ट हम कहते हैं जैसे कुछ बड़े बड़े जो हैवी वेट होते हैं, जो डिग्नेटरी, जो हस्ती वाले लोग होते हैं अपने देश में, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिनका नाम मतलब लिया जा सकता है, बहुत काफ़ी लूटमार, बहुत बड़े बड़े स्कैम उन्होंने किया है। नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों रुपये ये लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद में वो सारे पैसे अपनी फैमिली मेम्बर या अपनी किसी दूर के रिश्तेदार के नाम पे कर देते हैं। वो अपने नाम पे कुछ नहीं रखते हैं और वो दोनों हाथ खड़ा कर देते हैं कि मेरे पास में कुछ नहीं है, मुझे लूटना है लूट लो, या तो कंट्री छोड़ के भाग गए। तो ऐसे ही इंसान को कहा जाता है बैंकरप्ट, यानी कि दिवालिया। सेंटेंस में उसको यूज़ करें हम कि विजय माल्या बिकेम बैंकरप्ट आफ्टर टेकिंग ह्यूज मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब विजय माल्या एक बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, जैसे ही उन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपए आरबीआई से उन्होंने लिया। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया कहने का मतलब क्या है कि हमने पैसे लोन लिए लेकिन हमेशा के लिए उसको घपला कर गए, मतलब स्कैम के सेंस में होता है। थर्ड वर्ड आपका है फैटलिस्ट, मतलब भाग्यवादी। मतलब कोई ऐसे इंसान, कोई ऐसा मतलब व्यक्ति, पर्सन, जो कि ये विश्वास करता हो कि हर एक चीज़ जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। हर चीज़ों का मिलना ना मिलना भाग्य पर ही आधारित होता है। जिसका ये मानना होता है उसे हम कहते हैं भाग्यवादी, यानी कि फैटलिस्ट। सिर्फ हम ये माने कि जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा, ऐसे इंसान को कहा जाता है भाग्यवादी, यानी कि फैटलिस्ट। जैसे फैटलिस्ट नेवर कैन बी हैप्पी, या फैटलिस्ट कैन नेवर बी हैप्पी। फैटलिस्ट, भाग्यवादी, कभी खुश नहीं होते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। ये गलत। चलिए ओके, नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका बाइलिंगुअल। फोर्थ नंबर देखिएगा, बाइलिंगुअल मतलब दो भाषा के जानकार। कोई ऐसे शख्स, कोई ऐसे व्यक्ति जो दो भाषा के जानकार होते हैं, द्विभाषी होते हैं, उन्हें कहा जाता है बाइलिंगुअल। जैसे हम अपने बारे में अगर बात करें तो हमारे पास में भी दो लैंग्वेज होता है, आपके पास में दो लैंग्वेज है। आपकी अपनी जो मातृभाषा होती है, मतलब अपनी जो भाषा है, और दूसरी भाषा जो इंग्लिश है, जो आप सीख रहे हैं अभी। तो आप दो भाषा के जानकार हैं, तो आप बाइलिंगुअल बोला जा सकता है। जैसे वी ऑल आर बाइलिंगुअल, हम दो भाषा के जानकार हैं। या इसका एक नौकरी भी, एक जॉब भी होता है, यानी कि बाइलिंगुअल एक्सपर्ट्स आर रिगार्डेड या रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए दो भाषा के जानकार को की आवश्यकता है।
नेक्स्ट है आपका एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। अच्छा, व्हाट इज समाधि लेख? देखिए, होता क्या है कि क्रिश्चियनिटी में ऐसा होता है कि जब कोई मर जाता है उसके डेड बॉडी को किसी ताबूत में रखकर और नीचे दफन कर दिया जाता है, और वहीं पर एक पत्थर निकाल कर और उसी पर लिख दिया जाता है कि किसकी डेड बॉडी यहाँ पर है, और वहीं जो इंस्क्राइब्ड किया हुआ वर्ड है ना, उसी को कहा जाता है समाधि लेख, यानी कि एपिटाफ। हालांकि एक बहुत बड़े राइटर है, इन्होंने एपिटाफ पर एक उन्होंने पोएट्री को लिख डाला, उन्होंने एक पोएट्री को लिख डाला है, एपिटाफ। सिचुएशन ऐसा था कि पोएट एक किसी लड़की को प्यार करते थे और रैंडमली उनकी जो लवर विलव्ड थी, जो प्रेमिका थी, उसका डेथ हो गया, मर जाती है। और जो मर जाती है तो उसके डेड बॉडी को दफन कर दिया जाता है और वहीं पे एपिटाफ, वहीं पर पत्थर पर कुछ लिख दिया जाता है उसका नाम, और रेगुलर पोएट उसी कब्र के पास में जाते हैं और खूब रोते हैं, विलाप करते हैं, और उन्होंने एक पोएट्री को लिख डाला कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। मतलब इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत यहाँ लेटी हुई है इस कब्र में, और मेरे को दिलो जान से प्यारी थी। एपिटाफ मतलब कहने का मतलब समाधि लेख। किसी डेड बॉडी के टॉम पर उसके साइड में पत्थर पर कुछ लिख दिया जाता है, उसे एपिटाफ कहते हैं। जैसे यानी कि इट वॉज इंस्क्राइब्ड अबाउट रोमन कैथोलिक ऑन द एपिटाफ। ओके, नेक्स्ट असैसिनेशन। 6 नंबर आपका वर्ड है असैसिनेशन, जिसका मतलब होता है राजनैतिक द्वेष में हत्या करना। मर्डर मतलब हत्या करना होता है, लेकिन मर्डर मतलब हत्या करना यानी कि सामने फ्रंट में कर देना, किसी लोगों के सामने करना, फ्रंट करना, रैंडमली होना, अचानक होना। लेकिन असैसिनेशन होता है प्री प्लानिंग के साथ में होता है, राजनैतिक द्वेष में हत्या। इसमें देखिए एक महात्मा गांधी जो थे ना, इनकी भी राजनैतिक द्वेष में ही हत्या की गई थी, छुप कर हत्या की गई थी किसी फैनेटिक लीडर के सामने, किसी फैनेटिक जो इंडियन था उसके द्वारा, जो नाथूराम गोडसे था। छुप कर हत्या करना, राजनीतिक द्वेष में हत्या करना, उसके लिए होता है असैसिनेशन। इस वर्ड को एक्चुअली 2017 के एनडीए के एग्जामिनेशन में ये वर्ड आया हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक नाउन की तरह यूज़ में आता है। इसका एक फार्मूला है हमेशा के लिए याद करने के लिए कि गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, उसके ऊपर पूरा देश। समझिएगा, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, उसके ऊपर पूरा देश। देखिए सबसे पहले एक गधा तो एस, उसके ऊपर एक और गधा तो एक और एस, उसके ऊपर मैं तो यहाँ आई, इसके बारे में पूरा देश नेशन। तो बन गया क्या चीज़? असैसिनेशन। ध्यान रखिएगा, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, उसके ऊपर पूरा देश। असैसिनेशन जो कि 2017 के एनडीए के प्रीलिम्स एग्जाम में आया था। ये वर्ड आप कभी नहीं भूलेगा, मेरे को पता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रूसेड, यानी कि धर्म युद्ध। मतलब एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी युद्ध जो अपने धर्म, अपनी समुदाय, अपनी जाति को बचाने के लिए किया जाता है, वैसे लड़ाई को हम धर्म युद्ध कहते हैं। यानी कि देयर बिकेम अ ग्रेट क्रूसेड इन द वर्ल्ड टू सेव आवर रिलीजन एंड कम्युनिटी। अपने समुदाय, अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े एक युद्ध हुए थे इस दुनिया में। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है गुलिबल। 8 नंबर समझिएगा, 8 नंबर दिया है गुलिबल, मतलब भोला भाला, सीधा साधा जिसे कहते हैं। जैसे ही इज़ अ गुलिबल बॉय, वो सीधा साधा भोला भाला इंसान है। जैसे गुलिबल कैन एनी टाइम बी चीटेड। जो भोला भाला, जो सीधा साधा होता है ना, कभी भी उसे लोग चीट कर सकते हैं, ठग सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है र्यूमर, मतलब होता है अफवाह। र्यूमर मतलब अफवाह होता है। जैसे र्यूमर बहुत काफ़ी फैल रहा है, जो अभी पेंडेमिक कोरोना की वजह से बहुत काफ़ी लोगों की मौत हो रही है, जो इस पे एक से एक लोग इसमें ट्रिक, मतलब एक चाल चल रहे हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं, बहुत काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही है। किसी का कहना है ये है, इसकी वजह से मर रहे हैं। अफवाह इसमें ऐसा ऐसा भी हो रहा है कि देखिए बहुत काफ़ी पुराना वीडियो, जो पूरी दुनिया में एक बहुत काफ़ी बड़ी महामारी थी, उसमें जो डेथ हो रहा था, किसी कार या बस से लोग जैसे ही निकलते थे वैसे ही रोड पे निकलते ही मर जाते थे, वैसे वीडियो को वायरल किया जा रहा है अफवाह की तरह, लोगों को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए कि पेंडेमिक कोरोना का असर इतना है।
जबकि इतना कुछ नहीं है। कोरोना एक टाइप का एलर्जी है जो कि सर्दी जुकाम बुखार ऐसा होने से और कुछ क्या बोलते हैं जो बहुत काफ़ी सांस में प्रॉब्लम लंग्स में प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से इसमें परहेज़ लेने की आवश्यकता है। मैंने बहुत काफ़ी र्यूमर पे ध्यान नहीं देना है, यानी कि र्यूमर्स आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड टू टेरराइज द पीपल, यानी कि अफवाह पूरी दुनिया में फैल रही है लोगों को आतंकित करने के लिए, भयभीत करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है लूनेटिक असाइलम। 10th नंबर है लूनेटिक असाइलम का मतलब पागल खाना, यानी कि जो पागल लोग होते हैं ना, उनको एक अलग तरीके का एक क्या बोलते हैं, एक अलग तरीके के कैंपस में रखा जाता है, क्योंकि उनका एक्टिविटी कुछ डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, कभी कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, तो पागल खाना कहते हैं। यानी कि मैड पर्सन इज सेंट, पागल को भेज दिया जाता है, टू द लूनेटिक असाइलम, किसी पागल खाने में, माने पागल को पागल खाने में भेजा जाता है, लूनेटिक असाइलम में। नेक्स्ट वर्ड 11th नंबर आपका है पेंडेमिक, मतलब महामारी। महामारी होता क्या है? महामारी एक ऐसा डिजीज़ और टाइप ऑफ डिजीज़ होता है जो महामारी वैसी रोग को हम कहते हैं जिससे बहुत काफ़ी कम्युनिटी, बहुत काफ़ी समुदाय, मतलब बहुत काफ़ी एरिया, बहुत काफ़ी लोग जिससे त्रस्त हों, परेशान हों, वैसे रोग को हम पेंडेमिक मतलब महामारी कहते हैं। कोरोना से सब लोग परेशान हैं, इसीलिए महामारी है, पेंडेमिक है ये। डायरिया होता है तो पूरे गांव के गांव, बस्ती के बस्ती लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये रोग एक महामारी यानी कि पेंडेमिक के नाम से जानी जाती है। जो टीबी था वो था ट्यूबरकुलोसिस, तो ऐसे रोग को हम पेंडेमिक कहते हैं। यानी कि कोरोना है इज़ अ पेंडेमिक, कोविड-19 इज़ अ पेंडेमिक सिचुएशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोविड-19 का जो सिचुएशन है ये एक मतलब पेंडेमिक है, महामारी है। नेक्स्ट वर्ड आपका 12th नंबर है स्वान सॉन्ग। देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अंतिम शब्द। अच्छा, अंतिम शब्द क्या होते हैं? जैसे कोई भी इंसान अपने मरते समय, यानी कि जब मर रहा हो उस समय जो बातें बोलता है उसे हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। जैसे गांधी जी जिस समय मर रहे थे ना, उनके मुंह से सबसे अंतिम शब्द निकला था हे राम। आपको ध्यान होगा, पढ़े होंगे कहीं कि जो भी इंसान मरने के समय में जब अंतिम शब्द को कहता है उसी शब्द को कहते हैं हम स्वान सॉन्ग। यानी कि गांधी टोल्ड या गांधी रिसाइटेड स्वान सॉन्ग एज हे राम। गांधी ने रिसाइट किया था एक अंतिम सॉन्ग को, स्वान सॉन्ग को, जो था हे राम। चलो ओके, धन्यवाद। मेरे को उम्मीद है कि आपको वर्ड सीखने के लिए मिला है। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक करके और हाँ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलो ओके, थैंक यू।